इस ऐसे में मार्क्स एक पॉपुलर जर्मन लीगल फिलोसफी को चैलेंज करते हैं, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। ये स्कूल ये मानता था कि लॉ कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं होती है, हर सोसाइटी का लॉ उसकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन से डेवलप होता है। एग्जांपल के लिए अगर एक ट्रेडिशन 200 साल से चल रहा है तो वो लॉ के फॉर्म में वैलिड माना जाता है, चाहे वो फेयर हो या नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @BB चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के राइटिंग का ऑफिशियल सीरीज और फर्स्ट वीडियो है उनकी ऐसे पर द फिलोसॉफिकल मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ 1842। ये लिखी गई थी जब मार्क्स 24 ईयर्स के थे, एक यंग थिंकर विद फुल ऑफ क्वेश्चंस। सो मार्क्स इस आइडिया से टोटली डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ इसीलिए कि कोई लॉ पुराना है उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। लॉ शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस नॉट जस्ट ट्रेडिशन। अगर कोई लॉ अनफेयर है तो उसे सिर्फ इस वजह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो हिस्टोरिकली फॉलो होता आया है। उन्होंने जर्मन लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और कहा वो सिस्टम मोनार्की और रूलिंग क्लास को प्रोटेक्ट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं। बिगिनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट थिंकिंग। ये राइटिंग शॉर्ट है बट ये मार्क्स के मेजर आइडिया की शुरुआत दिखाती है। उन्होंने डायरेक्टली बताया कि लॉ एक न्यूट्रल चीज़ नहीं होती है, बल्कि वो पावर और क्लास के कंट्रोल में होती है। ये आइडिया आगे जाकर मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का बेस बनता है। उनका फोकस ये था कि लॉ सिर्फ पास्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उस सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम और पब्लिक नीड्स को भी एड्रेस करना चाहिए। वाई इट स्टिल मैटर्स। आज भी कई कंट्रीज़ में लीगल सिस्टम ट्रेडिशंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, चाहे वो आउटडेटेड हो या अनजस्ट। मार्क्स का मैसेज क्लियर था, अ लॉ मस्ट बी फेयर फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर दोज हु आर इन द पावर। सो यानी लॉ का काम है जस्टिस देना, नॉट जस्ट हिस्ट्री को फॉलो करना। सो हमारे लिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक थिंकर नहीं थे, उनकी थिंकिंग डीपली पॉलिटिकल और लीगल इशू से भी जुड़ी थी। सो ये था मार्क्स की पहली इंपॉर्टेंट ऐसे का ब्रेकडाउन, द फिलोसॉफिकल मैनिफेस्टो ऑफ the historical school of law. It shows us how he started questioning tradition, authority, and purpose of law. So this is the recap. You can read by yourself. So I just hope you understand. Or if you like the video, then please like, share, subscribe, and thank you so much for watching.